नमस्कार। फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। कल भारत की इकोनॉमिक हिस्ट्री में एक महत्वपूर्ण दिन थी। पीआरएस ओबराय की निधन हो गई। पीआरएस ओबराय ग्रुप ऑफ होटल्स के दूसरे चेयरमैन थे। ये महत्वपूर्ण ग्रुप है। ये लगभग 100 साल से चला रहा एक होटल ग्रुप है। इस ग्रुप का फाउंडर है राय बहादुर मोहन सिंह ओबराय। राय बहादुर मोहन सिंह ओबराय आज की पाकिस्तान में एक पंजाबी कतरी फैमिली में जन्म हुए। उन्होंने बहुत गरीब फैमिली में उनका जन्म हुआ था और उनका परिवार कुछ अफोर्ड नहीं कर सकता था। उन्होंने खुद के बल में टाइपिंग और शॉर्टहैंड तक की पढ़ाई की। उन्होंने इंडिपेंडेंस के पहले ही क्लार्क्स होटल शिमला में टाइपिस्ट और फ्रंट ऑफिस क्लर्क का काम शुरू किया था। जब ओनर्स इंग्लैंड में कुछ दिन के लिए गए थे, उनको एक बार कंपनी का मैनेजमेंट दिया गया था। तो क्लार्क्स होटल में जब ओनर्स नहीं थे, उन्होंने होटल का ऑक्यूपेंसी डबल करके 100% ऑक्यूपेंसी में इस होटल को 6 महीने के लिए चलाया। जब भारत आजाद हुआ तो ओनर्स वापस इंग्लैंड जाना चाह रहे थे, तो उन्होंने क्लार्क्स होटल को ओबराय के पास बेचने की डिसीजन ले ली। तो एक प्री डिसाइडेड अमाउंट के उन्होंने क्लार्क्स होटल को राय बहादुर मोहन सिंह ओबराय को बेच दी। उस कंपनी होटल से लेकर उन्होंने ओबराय होटल्स का सिलसिला शुरू की। आज ओबराय होटल्स के पास 32 प्रॉपर्टीज हैं। ये ईस्ट इंडिया होटल्स के नाम से लिस्टेड है और ये एक पॉपुलर कंपनी है। राय बहादुर मोहन सिंह ओबराय के 2 बच्चे थे, तिलकराज ओबराय और विकी ओबराय, पृथ्वीराज सिंह ओबराय। तिलकराज का देहांत सन 1979 में हो गया, जब राय बहादुर मोहन सिंह ओबराय जिंदा थे। राय बहादुर मोहन सिंह ओबराय का अंत 2002 में हुआ था। उस समय उनके दूसरे बेटे पीआरएस ओबराय ने एग्जीक्यूटिव चेयरमैन की पोस्ट संभाली और इस होटल को बढ़ाया। ये अनेक सिटियों में है और ये लग्जरी प्रोडक्ट के लिए बहुत जाना जाते हैं। पीआरएस ओबराय ने इस होटल चेन को पिछली 20 साल से काबिल तारीफ रन की थी। उनकी स्टेक इस कंपनी में फैमिली की स्टेक इस कंपनी में सिर्फ 35% थी। तो आईटीसी एक बड़ा कंपनी योगी देवेश्वर के चेयरमैनशिप में इस स्टॉक को एक्यूमुलेट करना शुरू कर दिया। लगभग 15% स्टेक आईटीसी ने इस होटल को चेन की अच्छी परफॉर्मेंस को देखते हुए आईटीसी की योगी देवेश्वर ने लगभग 15% की स्टॉक को एक्यूमुलेट कर आईटीसी को एक बड़ा शेयर होल्डर बना दिया। ओबराय फैमिली के बाद नंबर 2 शेयर होल्डर आईटीसी बन चुका। तो पीआरएस ओबराय को भय था कि कहीं इस कंपनी को आईटीसी होटल स्वॉलो न कर जाए, तो उन्होंने अपने दोस्त के बेटे को व्हाइट नाइट के रूप में बुलाया और उनको 15% स्टॉक एक्यूमुलेट करने की परमिशन दे दी। और उन्होंने अपना स्टॉक को 15% लेके गए और बाद में ट्रांचेस में उसको 19% कर दी। उस दोस्त का बेटे का नाम है मुकेश अंबानी। आज रिलायंस लगभग 15% ईस्ट इंडिया होटल में ओनर है और 4% एक्वायर कर रिलायंस का शेयर होल्डिंग लगभग 19% है। प्रमोटर शेयर होल्डिंग 32.5% है। सो प्रमोटर और मुकेश अंबानी के बीच लगभग 51% की शेयर होल्डिंग है। आईटीसी के पास लगभग 14.6% की शेयर होल्डिंग है। इन 3 लोगों को मिलाकर शेयर होल्डिंग लगभग 70% की है और बाकी 30% ही पब्लिक के पास है। तो उन्होंने इंडियन लैंडस्केप ऑफ होटल बिजनेस कंप्लीटली बदल दी है। हॉस्पिटैलिटी में भारत में पहली बार कोई ने इतना बड़ा लग्जरी ब्रांड तैयार किया था। लोग समझते थे कि भारत एक गरीब देश है और उसमें इतना लग्जरी नहीं हो सकता है। तो उन्होंने इसको एक बड़ा लग्जरी ब्रांड बनाया। इंडियन एशिया में उनका होटल बहुत काबिल तारीफ है। उन्होंने अनेक राजस्थानी प्रिंसेस के साथ टाई अप करके उनकी पैलेसेस को भी होटल बनाया। उनका ये एम्फेसिस था कि लोग ही सबसे बड़े वैल्यूएबल एसेट हैं। जो एम्प्लॉइज उनकी थी, उनको सबसे वैल्यूएबल एसेट मानते थे और वो ये भी समझते थे कि हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में सबसे बड़ा रोल ये एम्प्लॉई का ही है। उनको पीआरएस ओबराय को 2008 में पद्म विभूषण अवार्ड मिला था।
2010 में कॉर्पोरेट होटलियर वर्ल्ड ऑफ द अवार्ड उनको मिला था। फोर्ब्स इंडिया में 2014 में उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट की अवार्ड भी सौंपी थी। तो पृथ्वीराज सिंह ओबराय का जन्म 1929 3 फरवरी न्यू दिल्ली में हुआ थे। उनका नाम बिकी था। वो एक्चुअली बिजनेस में नहीं आने वाले थे। उनके बड़े भाई टिकी ही बिजनेस को संभालने वाले थे, लेकिन उनका अचानक निधन के बाद राय बहादुर मोहन सिंह ओबराय की फैमिली की हेड वो बन गए। उनके एक पुत्र हैं विक्रमजीत ओबराय, जो अभी कंपनी की चेयरमैन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हो गए हैं, और उनके भांजे बड़े भाई के बेटे अर्जुन ओबराय भी इस कंपनी के एमडी हैं। लेकिन इस कंपनी का आत्मा तो पीआरएस ओबराय के पिताजी राय बहादुर मोहन सिंह ओबराय थे। इस ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण तो फॉर्मली 1955 में प्रेसिडेंट ऑफ द फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया बन गए। तो 1965 में उन्होंने इंटरनेशनल होटल्स के साथ टाई अप करके पहले 5 स्टार होटल उन्होंने शुरू की थी। उसका नाम ओबराय इंटरकॉन्टिनेंटल था। इंटरकॉन्टिनेंटल ही उनका पहले ब्रांड पार्टनर था। उसके बाद उन्होंने इंटरकॉन्टिनेंटल के साथ उनका टाई अप खत्म किया। आज ओबराय ही एक सेपरेट ब्रांड बन गई है। सो ईस्ट इंडिया होटल्स में 3 सब ब्रांड्स हैं। ओबराय होटल्स, इन ब्रांड में उन्होंने 18 होटल रिसोर्ट्स और एक लग्जरी रिवर नाइल क्रूज इजिप्ट में चलाते हैं। वो ट्राइडेंट होटल्स उनका दूसरा ब्रांड है। उसमें उनके 10 होटल्स हैं, 2172 रूम हैं उनके, और 9 सिटीज भारत में ट्राइडेंट होटल चलाते हैं। चेन्नई में भी एक ट्राइडेंट होटल है। तीसरा ब्रांड है मेडन होटल, एस्टैब्लिश फर्स्ट 1903 में, और दिल्ली के पहले से होटल्स में एक है। मेडन होटल एक सिंगल होटल है, ऑपरेटेड कंपनी ऑपरेट करती है, वो सिर्फ दिल्ली में है। उसमें 55 मॉडल हैं। तो 3 ब्रांड्स हैं, ओबराय होटल्स एक लग्जरी ब्रांड, ट्राइडेंट एक ऑर्डिनरी ब्रांड, और सिर्फ खुद कंपनी का एक ही ब्रांड है मेडन होटल। इस कंपनी का पहले कंपनी है भारत में जिन्होंने एसेट लाइट मॉडल शुरू की, जहां एक प्रॉपर्टी ओनर के साथ टाई अप करके वो उस प्लेस को होटल में बदल के वो होटल मैनेजमेंट कर रही हैं। इसी कारण इस कंपनी का डेट बहुत लो है। तो इन 2023 में इस कंपनी ने फिर से एक नया स्ट्रैटेजिक अलायंस टाई अप की है, वो मैंड्रिन होटल ग्रुप के, ओरिएंटल होटल ग्रुप के साथ। इस कंपनी का करंट मार्केट प्राइस 236 रुपीज है। हाई प्राइस 275, लो 150, P/E रेशियो उनकी 32.2 है। डेट बहुत कम है। प्राइस टू बुक 4.26 है। EPS 6.78 है। लेकिन प्रमोटर की 33% स्टेक है, DII की 14% चेक है, FII की 4% और पब्लिक में 49। इस पब्लिक 49 में, जैसे मैंने पहले बोल चुके हूँ, 35% ITC और रिलायंस के पास है। तो इस कंपनी को हम देख सकते हैं, लेकिन कंसिडर नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत कॉस्टली है। अगर दाम नीचे आती है, जो मार्केट करेक्शन में नीचे आती है, तब हम कंसिडर कर सकते हैं। ऑलरेडी जो मुझे तमिल चैनल से फॉलो कर रहे हैं, वो ITC और इंडियन होटल्स उनके पोर्टफोलियो में होगा, तो उनके हिसाब में ये बहुत कॉस्टली है, अभी लेना नहीं चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं 24 नवंबर शुक्रवार कुवैत में हूँगा। 3:30 बजे से लेके 6:30 बजे तक इवेंट होगा। इवेंट होने का एड्रेस है याकूत बैंक्वेट हॉल, मिलेनियम होटल कन्वेंशन सेंटर, रिंग रोड, अबू तार अल गफारी स्ट्रीट, कुवैत। जो मुझे उधर मिलना चाहे वो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल से हमें संपर्क करें। मेरा टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।